प्रिय भैया बहनों, कक्षा 8 विज्ञान पाठ 3 बल तथा दाब की का अभ्यास प्रश्न हम हल कराएंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांट कर लिखिए। दाब का मात्रक है नंबर 1 जूल, दूसरा न्यूटन मीटर, तीसरा किलोग्राम, चौथा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो उत्तर हो जाएगा दाब का मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दूसरा, यदि किसी वस्तु को जल में पूर्णतः डुबाने पर उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल वस्तु के भार से कम है तो पहला विकल्प है वस्तु जल में डूब जाएगी, दूसरा वस्तु सतह पर तैरेगी, तीसरा वस्तु जल में कुछ डूबी हुई तैरेगी, चौथा वस्तु सतह के नीचे पूरी डूबी हुई तैरेगी। उत्तर है यदि किसी वस्तु को जल में पूर्णतः डुबाने पर उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल वस्तु के भार से कम है तो वस्तु जल में डूब जाएगी। तीसरा, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को कहते हैं नंबर 1 कार्य, नंबर 2 गतिज ऊर्जा, नंबर 3 दाब, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। उत्तर है नंबर 3 दाब। एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। अगला प्रश्न, यदि 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई तथा 1 मीटर ऊंचाई वाले बर्तन को पूरी तरह से पारे में भर दें तो उस बर्तन में पारे का द्रव्यमान होगा। पहला विकल्प है 13.6 किलोग्राम, दूसरा है 36 किलोग्राम, तीसरा है 1360 किलोग्राम, चौथा है 13,600 किलोग्राम। उत्तर है कि उस बर्तन में पारे का द्रव्यमान होगा 13,600 किलोग्राम। अगला प्रश्न, बल का एसआई मात्रक है डाइन, दूसरा किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड, तीसरा न्यूटन, चौथा ग्राम प्रति सेकंड। उत्तर है बल का एसआई मात्रक है न्यूटन। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। किसी तल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को दाब कहते हैं। समुद्र तल पर सामान्य स्थिति में वायुमंडलीय दाब 76 सेंटीमीटर पारे के स्तंभ के बराबर होता है। द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात को घनत्व कहते हैं। चौथा, वस्तु का घनत्व तथा 4 डिग्री सेल्सियस जल के घनत्व का अनुपात आपेक्षिक घनत्व कहलाता है। बल की परिभाषा लिखिए। बल किसे कहते हैं? मैंने आपको पहले ही बताया था कि बल क्या है, समझाते समय आपको बताया था। एक बार पुनः देखेंगे कि बल क्या है। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु को विराम अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है। बल के प्रयोग हेतु कम से कम 2 वस्तुओं के मध्य अन्योन्य क्रियाओं का होना आवश्यक है। बल द्वारा हम किसी वस्तु को स्थिर अथवा गतिमान कर सकते हैं। बल लगाने के निम्नलिखित प्रभाव हो सकते हैं। बल लगाने पर वस्तु की चाल बदल सकती है। वस्तु विराम अवस्था से गति अवस्था और गति अवस्था से विराम अवस्था में ला सकती है। बल द्वारा वस्तु का आकार भी बदला जा सकता है। अब बल में दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। अगला प्रश्न है, उत्प्लावन बल किसे कहते हैं? उत्प्लावन बल किसे कहते हैं? प्रिय भैया बहनों, उत्प्लावन बल जल में लगने वाले ऊपर के तरफ के बल को उत्प्लावन बल कहते हैं। इसकी परिभाषा हम आपको बता रहे हैं कि उत्प्लावन बल किसे कहते हैं। आपको उदाहरण भी दिए थे उस दिन कि आप किस तरह से जो है कागज की नाव तैराते हैं, है ना। वस्तु को जल में डुबाने पर उसके भार में कमी आती है। किसी वस्तु को जल में डुबाने पर या किसी द्रव में डुबाने पर वह द्रव अपने आयतन के बराबर विस्थापित करता है। यही कारण है कि द्रव में डुबाने पर उसके भार में कमी होती है। वह भार में कमी का कारण उत्प्लावन बल ही होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, आर्किमिडीज सिद्धांत क्या है? एक क्रियाकलाप से पुष्टि करें। आपको आर्किमिडीज सिद्धांत की परिभाषा भी मैं बताया था। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है। भार में यह कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। इसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। एक उदाहरण द्वारा धातु की एक प्लेट लेकर उसे प्लेट के भार के बराबर उसी धातु का एक टुकड़ा लें। प्लेट तथा धातु के टुकड़े को जल से भरे बर्तन में बारी बारी से डालें।
देखिए क्या होता है, धातु का टुकड़ा डूब जाता है जबकि प्लेट पानी पर तैरती है। देखने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि प्लेट की विशिष्ट आकृति होने के कारण प्लेट द्वारा हटाए गए पानी का भार उत्प्लावन बल उस प्लेट के भार के बराबर होता है, इसलिए प्लेट पानी पर तैरती है। प्रिय भैया बहनों, अगला नियम, प्लवन का सिद्धांत क्या है, एक क्रियाकलाप से पुष्ट करें। प्लवन के नियम भी हम आपको, तैरने का नियम जिसे कहते हैं, आपको बताया था कि वस्तुएं पानी में तैरती हैं और कुछ वस्तुएं पानी में डूब जाती हैं। प्लवन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, जब वस्तु का भार वस्तु द्वारा हटाए गए पानी के भार के बराबर होता है तो वस्तु पानी की सतह पर पूर्णतः डूबी हुई तैरती है। इसे प्लवन का सिद्धांत कहते हैं। प्लवन के सिद्धांत 3 है। W इज ग्रेटर देन W1, W इक्वल टू WN, W इज ग्रेटर देन W1। पहला नियम, जब वस्तु का हवा में भार वस्तु को पानी में डुबाने पर वस्तु पर लगने वाले उत्प्लावन बल से अधिक होगा तो वस्तु पानी में डूब जाएगी। दूसरी स्थिति में जब वस्तु का हवा में भार वस्तु को पानी में डुबाने पर उत्प्लावन बल के बराबर होगा तो वस्तु पानी में पूर्णतः डूबी हुई तैरेगी। तीसरा, और जब वो अपने भार से कम हटाएगी, नहीं हटा पाएगी तो वह पानी में डूब जाएगी। इस तरह से हम प्लवन के नियम को जो है आपको बताया। फिर आप देखेंगे कि